हेलो, वेलकम टू जॉय 30 न्यूज़। और मैं फिर हाजिर हूँ एक नए फैक्ट के साथ। लेकिन जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हमने दारा शिकोह के बारे में बात करी थी, तो वहीं हम आगे भी जो है इसी कब्र के बारे में, दारा शिकोह की कब्र के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ये भी जानेंगे कि आखिर जो दिल्ली में स्थित हुमायूं मकबरा है उसमें कितनी कब्र है और कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो हम ये चाहेंगे कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही हमारे जॉय 13 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अब वीडियो की। कि एक अन्य इतिहासकार ने यानी कि मोहम्मद काजिम इब्न मोहम्मद अमीन मुंशी ने अपनी पुस्तक आलमगीर नाम में भी दारा शिकोह की कब्र के बारे में लिखा है। और उन्होंने बताया है कि दारा को हुमायूं के मकबरे में उस गुंबद के नीचे दफनाया गया था जहां बादशाह अकबर के बेटे दनियाल और मुराद दफन हैं, जहां बाद में अन्य तैमूरी वंश के शहजादों और शहजादियों को दफन किया गया था। पाकिस्तान के एक स्कॉलर अहमद नबी खान ने 1966 में लाहौर में दीवान दारा शिकोह के नाम से एक शोध पत्र में दारा की कब्र की एक तस्वीर प्रकाशित की थी। उनके अनुसार उत्तर पश्चिम कक्ष में स्थित 3 कब्रें पुरुषों की हैं और उनमें से जो कब्र दरवाजे की तरफ है वो दारा शिकोह की है। चलिए अब जानते हैं कि दारा की कब्र पहचानने में इतना मुश्किल क्यों लगता है। हुमायूं के विशाल मकबरे में हुमायूं के अलावा कई कब्रें हैं। उनमें से मकबरे के बीच में स्थित केवल हुमायूं की ही एक ऐसी कब्र है जिसकी पहचान हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इतिहासकार प्रोफेसर शीरिन मौसवी कहते हैं कि चूंकि हुमायूं के मकबरे में किसी भी कब्र पर शिलालेख लगा हुआ नहीं है, इसलिए कौन किस कब्र में दफन है ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। सरकार ने दारा की कब्र की पहचान करने के लिए पुरातत्वविदों की जो टीम बनाई है उसमें पुरातत्व विभाग के पूर्व प्रमुख डॉक्टर सैयद जमाल हसन भी शामिल हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ लगभग 150 कब्रें हैं जिनकी अभी तक पहचान नहीं हुई है। यह पहचान का पहला प्रयास है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुमायूं के मकबरे के मुख्य गुंबद के नीचे जो कक्ष बने हुए हैं, हम वहाँ बनी कब्रों का निरीक्षण करेंगे और उन कब्रों के डिज़ाइन को देखेंगे। अगर कहीं कुछ लिखा हो तो उसकी तलाश भी करेंगे। कला और वास्तुकला के दृष्टिकोण से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि दारा की कब्र पहचानी जा सके, और उनका मानना है कि ये काम बहुत मुश्किल है। अब सवाल ये आता है कि आखिर मोदी सरकार को कब्र की तलाश क्यों है। तो दारा शिकोह शाहजहां के उत्तराधिकारी थे। वो भारत का एक ऐसा बादशाह बनने का सपना देख रहे थे जो बादशाहत के साथ साथ दर्शन, सूफिज्म और आध्यात्मिकता पर महारत रखता हो। उनके बारे में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार वो अपने समय के प्रमुख हिंदुओं, बुद्धों, जैनियों, ईसाइयों और मुस्लिम सूफियों के साथ उनके धार्मिक विचारों पर चर्चा करते थे। इस्लाम के साथ उनकी हिंदू धर्म में भी गहरी रुचि थी। वो सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखते थे। उन्होंने बनारस से पंडितों को बुलाया और उनकी मदद से हिंदू धर्म के उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था। उपनिषदों का यह फारसी अनुवाद यूरोप तक पहुंचा और वहां उनका अनुवाद लैटिन भाषा में हुआ, जिसने उपनिषदों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध बनाया यानी फेमस किया। तो भारत में दारा शिकोह को एक उदार चरित्र माना जाता है। भारत में हिंदू झुकाव वाले इतिहासकारों और बुद्धिजीवियों का मानना है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बैठते तो देश की स्थिति बिल्कुल थोड़ी अलग होती। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मोदी सरकार जो है वो दारा की कब्र पर क्या करना चाहती है जिसकी वो तलाश में है। तो मोदी सरकार दारा शिकोह को एक आदर्श, उदार मुस्लिम चरित्र मानती है और इसलिए वो दारा को मुसलमानों के लिए आदर्श बनाना चाहती है। उनके विचारों को उजागर करने के लिए ये संभव है कि मुगल शहजादे की कब्र की पहचान होने के बाद धार्मिक सद्भाव का कोई वार्षिक उत्सव या कोई कार्यक्रम शुरू किया जाए। हालांकि कुछ आलोचक ये सवाल भी पूछते हैं कि दारा शिकोह को उनकी उदारता और धार्मिक एकता के विचारों के लिए केवल मुसलमानों का ही क्यों, पूरे देश का रोल मॉडल क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ और इतिहासकारी फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल जॉय 13 को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।